और दीपिका अपने कॉलेज के हाईलाइटेड कपल में से एक है। कॉलेज का हर लड़का दीपिका का दीवाना रहता है और ये सब मोहित को बहुत अच्छा लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है दीपिका। मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह लोग तुम्हारे दीवाने रहे। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना शादी के बाद एक्टिंग में ट्राई करूँ। श्योर, तुम जो चाहे वो करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरी गर्लफ्रेंड की तारीफ करते हैं। कॉलेज खत्म होती ही मोहित और दीपिका शादी के बंधन में बन जाते हैं और मोहित दीपिका को अपने घर पंजाब ले जाता है। बहू को अचानक देखकर वीना एक बार के लिए तो सदमे में आ जाती है, लेकिन दीपिका की सुंदरता और उसका एटीट्यूड देखकर वीना उसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। शादी तुमने भले ही अपने मन से की हो, लेकिन बहू मेरी पसंद की है। मैं जानता था माँ कि तुम्हें दीपिका पसंद आएगी। सब कुछ सही चलता है। दीपिका मोहल्ले भर में छा जाती है। हर कोई दीपिका की खूबसूरती और जलवे की तारीफ करते नहीं थकता। एक रोज वीना मोहल्ले की कुछ औरतों और अपनी सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुलाती है। वीना, तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है। इतनी सुंदर, हर काम में माहिर। किसी मॉडल से कम नहीं लगती दीपिका। इसे तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। तभी दीपिका वहां आ जाती है और कहती है, हाँ आंटी जी, मैंने कुछ दिनों तक मॉडलिंग की थी और मेरी तो बहुत सारे फोटोशूट भी है। अरे वाह, हमें भी दिखा तेरे फोटोशूट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीपिका अपने फोटोशूट की पिक्चर और वीडियो लगा देती है। दीपिका, इसमें तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। यह तो बहू ने खुद ही किया है। क्यों? लग रहा है जैसे किसी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट का किया हुआ है। सभी दीपिका की तारीफ के पुल बांध देते हैं। वीना की नाक भी ऊंची हो जाती है। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत दीपिका के पास आकर कहती है, दीपिका बहू, मेरी बेटी को भी थोड़ा मेकअप सिखा देना। उसे भी अपनी तरह पहनना चलना सिखा दे। इतने दिनों से उसके लिए लड़का देख रही हूँ, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे मेकअप करना और खुद को टशन में रखना सिखा दूंगी। दिन बीतने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रोज मोहित को पता चलता है कि उसके शहर में मिस पंजाब का कॉन्टेस्ट होने वाला है और मोहित दीपिका को बताता है, नहीं मोहित, मुझे इन सब में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करता। क्या यार, तुम्हें तो सब हीरोइन समझते हैं और तुम इन सब से पीछे हट रही हो। मिस पंजाब जीत कर ये साबित कर दो जो लोग समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मोहित की जिद करने पर दीपिका मान जाती है और शो में पार्टिसिपेट करके जीत भी जाती है और मिस पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लेती है। दीपिका की तस्वीर हर न्यूज़पेपर में आती है और रातों रात दीपिका पंजाब में एक नाम बना लेती है। अभी तक तो मोहल्ले वालों ने ही तुम्हारा जलवा देखा है, अब तो मेरी बहू पूरा शहर में छा गई है। ये सब मोहित और आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता मम्मी जी। मोहित के घर के बाहर बहुत सारे लोग दीपिका से मिलने आते हैं। कईयों से तो दीपिका मिलती भी है। धीरे धीरे दीपिका ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है और उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। जगह जगह दीपिका छोटे मोटे शोज भी करती और अच्छी खासी कमाई करने लगती है। एक दिन दीपिका मोहित से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि टीवी शो के लिए ट्राई करूँ। देख लो, जैसे तुम्हें सही लगे। मोहित का जवाब सुनकर दीपिका अपने मन में सोचती है, आज मोहित कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ये भी हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरा मोहित तो हमेशा मुझे आगे बढ़ाने में ही लगा रहता है। उधर मोहित को दीपिका की तरक्की से अपनी पहचान छुप जाने का डर लगने लगता है और इस डर को वो दीपिका के सामने जताना भी नहीं चाहता। एक दिन दीपिका से मिलने का आदमी उसके घर आता है। अ लवली रोज फॉर अ लवली लेडी। आप बहुत सुंदर हो और आपकी एक्टिंग का तो जवाब नहीं। क्या आप मेरे ड्रामा कंपनी ज्वाइन करेंगी? दीपिका बिना सोचे समझे झट से जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ, व्हाई नॉट। दीपिका ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लेती है, पर आए दिन उसके घर पर कोई ना कोई आते रहता। ये सब देखकर मोहित का पारा रोज बढ़ जाता है और वीना को भी अब ये सब खटकने लगता है। एक रोज वो मोहित से कहती है, पानी सर से ऊपर हो रहा है। मैंने तो सोचा था बहुत सुंदर और तेज है, इसीलिए इसे सपोर्ट किया,
लेकिन अब तो बात हाथ से निकलते जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो। मोहित अपनी माँ को तो समझा देता है, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाता। एक रोज मोहित और दीपिका डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ हर कोई दीपिका से बात करता है और मोहित को जरा भी वैल्यू नहीं मिलती। गुस्से से मोहित बिना खाए ही दीपिका को छोड़कर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब दीपिका घर आती है, क्या हुआ मोहित, तुम इतने दिनों से बदले बदले लग रहे हो। मुझे अकेला छोड़कर ही आ गए, तुमने खाना भी नहीं खाया है ना? हंसते हुए मोहित कहता है, तुम तो खाकर ही आई होगी, मेरी क्या जरूरत तुम्हें, अब तुम्हारे लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना। मुंह घुमाकर मोहित सो जाता है। वीना और मोहित का बर्ताव दीपिका के प्रति रूखा होने लगता है। अगले दिन दीपिका को अपने काम के लिए निकलना रहता है और वो तैयार हो जाती है। सुबह पहले सज धज के खड़ी हो जाती है, घर में भी काम होते हैं। मेरे लिए खाना परोस के लिए आओ, और आज तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। वीना के मुंह से ये सब सुनकर दीपिका के मन को बहुत चोट पहुंचती है। वो रोती हुई रसोई में चली जाती है। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। मोहित और वीना दोनों ही दीपिका से बातें कम करने लगे और हर बात पर उसे ताना देने लगे। दीपिका अपनी ही ससुराल में अकेली पड़ जाती है। एक रोज उसकी एक्टिंग की दीवानी एक डायरेक्टर कमलेश भट्ट उसे खोजते हुए उसके घर आ जाते हैं। घर पर कमलेश को देखकर मोहित के सब्र का बांध टूट पड़ता है। फिर भी वो अपनी सांसों को रोके खड़ा रहता है। मैडम, मैंने आपका एक ड्रामा शो देखा था, क्या एक्टिंग करती हैं आप। मेरी मूवी के लिए मुझे एक नए चेहरे की खोज थी और अब वो आप पर आकर रुकी है। इतने बड़े डायरेक्टर मुझे लॉन्च करना चाहती हैं, और मुझे क्या चाहिए। लगता है मेरी किस्मत के सितारे बुलंदी पर है, मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कब से आऊं मैं काम पर? मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। दीपिका तुरंत अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है और गुस्से में मोहित उसके मेकअप किट को जमीन पर फेंक कर कहता है, आज अगर तुम गई तो भूल जाना कि वापस कभी तुम मेरी जिंदगी में आ पाओगी। ये क्या कह रहे हो तुम मोहित? मेरे सपनों को पंख मिल गए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं जाकर रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो चली जाओ, डिवोर्स के पेपर तुम तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर एक बार के लिए दीपिका का मन पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो सोचती है, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मोहित तो गुस्से में ही ऐसा कह रहे हैं, अपने मोहित को मैं बाद में मना ही लूंगी। दीपिका तैयार होकर कमलेश के साथ निकलने लगती है। तभी मोहित वकील को कॉल करके कहता है, वकील साहब, डिवोर्स के पेपर रेडी करके दीपिका को भिजवा दीजिएगा, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो गेट पर ही रुक जाती है। कमलेश जी, माफ कीजिए, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। रोती हुई दीपिका अपने कमरे में चली जाती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है और आखिर में दीपिका अपनी गृहस्थी बचाने के लिए साधारण बहू बन जाती है।